जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम के लिए। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी पेपर सेकंड, जो कि क्लास फर्स्ट है। और आज हम फिर से लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि जुलाई 2019 का 2018 का क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2019 का। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। फर्स्ट ऑप्शन है 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सेकंड ऑप्शन है सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। थर्ड ऑप्शन है मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। फोर्थ ऑप्शन है कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पूछा है एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी। पूछा है नहीं थी, तो क्या नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। फर्स्ट ऑप्शन है उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। सेकंड ऑप्शन है उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। थर्ड ऑप्शन है वे उपहार लेते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थिति होते थे। फोर्थ ऑप्शन है उन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन के लिए अनुमति दी गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो पूछा है समुद्रगुप्त की ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी, तो वह कौन सी नीति थी। तो वह नीति थी ऑप्शन डी, जो है उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंटियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। सेकंड ऑप्शन है नागपुर, मदुरई, दिल्ली। थर्ड ऑप्शन है पुणे, मद्रास, कलकत्ता। फोर्थ ऑप्शन है सूरत, मदुरई, दिल्ली। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्ट में विश्वास समाहित हुआ। तो ए और बी दोनों है, तो कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए गलत है, बी सही है। लिखा है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेत का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। तो यह क्या है, यह गलत है। और बी है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो यह क्या है, सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए
और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंटियों के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाके के लिए थी। और बी है महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है केवल ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को स्पष्ट करता है, और केवल ऑप्शन बी जो है दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ना तो ए और ना ही बी दो राज्य व्यवस्थाओं बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो महालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी, यह भी सही है। और महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है खानकाह, यहाँ थर्ड ऑप्शन है गुल फरोसा और सेकंड ऑप्शन है ईदगाह, फोर्थ ऑप्शन है दरगाह। ऑप्शन ऊपर नीचे है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दरगाह। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो रामानुज द्वारा, बसवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या सखुबाई द्वारा। तो किसके द्वारा विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामानुज द्वारा। रामानुज द्वारा विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है यह एक फौजदारी अदालत थी, बी है यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए गलत है और बी सही है। यह एक फौजदारी अदालत थी, तो यह क्या है? यह गलत है। और यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो यह क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिसन नगर से अभिप्राय है। तो नगर, फर्स्ट ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती थी। सेकंड ऑप्शन है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। थर्ड ऑप्शन है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता था। और फोर्थ ऑप्शन है यह महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर था। तो गैरीसन नगर का नगर से अभिप्राय है, तो गैरीसन नगर से अभिप्राय क्या है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है जहां लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं
तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82°30' पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। 5.5 घंटे का अंतर होता है। पूछा जाता है कभी कभी कि लंदन में 12 बजे हैं तो उस समय भारत में कितना बजेगा। तो यही करते हैं, 5.5 घंटा क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए कथन है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन है, पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो सही कौन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है और सी गलत है। सेकेंड ऑप्शन है ए और सी सही है और बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है और ए गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी, सी सभी सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी और सी सही हैं, ए गलत है। कहा है कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। तो यह बात गलत है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यह बात सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यह भी सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, और यहाँ पर क्या लिखा है, बाहरी, यानी यही क्या होगा, बहिर्मंडल होगा। सेकंड ऑप्शन है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। थर्ड ऑप्शन है बहिर्मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल और वायुमंडल होगा। फोर्थ ऑप्शन है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, संताप मंडल और बाह्य वायुमंडल। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों का सही क्रम चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। पहले क्या होगा? पहले क्षोभ मंडल होगा, दूसरा होगा समताप मंडल, तीसरा होगा मध्य मंडल, चौथा होगा बाह्य वायुमंडल और पांचवा होगा बहिर्मंडल। तो यही क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.66 अंश का कोण बनाता है। सेकंड ऑप्शन है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके कक्ष का झुका होना। फोर्थ ऑप्शन है पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। इसी कारण ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से होती हैं। ऋतुएं जो बदलती हैं यही कारण है, पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक संगठक है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है हीलियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी प्रमुख संगठक है? तो वह है नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर से चलती हैं ले जाती हैं। बी है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है, फोर्थ ऑप्शन है केवल ए सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी सही है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से चल जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो यह बात सही है। लिब्राडोर एक गर्म धारा है। तो यह बात गलत है। और थर्ड ऑप्शन है सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो यह भी सही है। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली क्लास कल होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।